2003 में एक एंड्रयू कार्लसन नाम का व्यक्ति स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 इन्वेस्ट करता है और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये व्यक्ति 800 से $350 मिलियन का प्रॉफिट कमा लेता है। उसके सारे इन्वेस्ट स्टॉक्स 100% एक्यूरेट निकलते हैं। ये बात अथॉरिटीज को कुछ अजीब लगी। आखिर कैसे एक इंसान इतना लकी हो सकता है कि जिसके सारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट इतने एक्यूरेट हों। अथॉरिटीज को शक हुआ कि ये व्यक्ति एक इनसाइडर ट्रेडर है। पूछताछ करने के दौरान ये व्यक्ति क्लेम करता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया है। उसने अथॉरिटीज को बताया कि उसे सारे स्टॉक्स के बारे में पहले से ही पता था, जिस वजह से वो उन्हीं स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करता था जो फ्यूचर में प्रॉफिट में जाने वाले थे। पर सवाल अभी भी वही है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं, या फिर टाइम ट्रेवल सिर्फ हाइपोथेटिकल और फिक्शन तक ही सीमित है? आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे। 17वीं सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम एकदम एब्सोल्यूट है। मतलब ना तो वो कभी स्लो होता है और ना ही कभी फास्ट होता है। चाहे आप किसी अर्थ लाइक प्लेनेट पर ट्रेवल कर रहे हो या फिर किसी ब्लैक होल जैसे मैसिव स्ट्रक्चर के पास ट्रेवल कर रहे हो, टाइम हमेशा एब्सोल्यूट रहेगा। यहाँ तक कि न्यूटन के लिए तो टाइम ट्रेवल का आइडिया भी कुछ साइंस फिक्शन से ज्यादा नहीं था, क्योंकि जब टाइम चेंज ही नहीं होगा तो आप समय में आगे या फिर पीछे कैसे ट्रेवल कर पाओगे। फिर 20वीं सेंचुरी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनका सोचने का तरीका बाकी साइंटिस्टों से बिल्कुल अलग था। आइंस्टाइन के इतने प्रोडक्टिव और क्रिएटिव माइंड के पीछे का रीजन था उनका स्लीपिंग पैटर्न। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आइंस्टाइन एक दिन में 14 से 15 घंटे सोते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि रिलैक्स माइंड में ही प्रोडक्टिव आइडिया आते हैं, इसलिए वो अपने वर्किंग आवर्स में भी कुछ कुछ देर पर पावर नैप्स लेते रहते थे। साल 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस दो अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही स्पेस फैब्रिक का हिस्सा है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। और इसी पॉइंट पर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइजैक न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम के कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर देती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस में आप जितनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करोगे, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेस में 99.999% स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल के लिए ट्रेवल करते हो और जब आप अर्थ पर वापस लौट कर आओगे तो आपके लिए तो सिर्फ 1 साल गुजरेगा, लेकिन अर्थ पर तब तक 10 साल गुजर चुके होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। बट रियलिटी ये है कि हम साइंटिफिकली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और हम क्या, यूनिवर्स का कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने पर उस ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल सुई को भी स्पीड ऑफ लाइट के 99.999% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाते हैं तो उस कंडीशन में वो एक छोटी सी सुई भी इनफाइनाइट मैसिव हो जाएगी। और ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम अर्थ के सभी एनर्जी सोर्स को भी कलेक्ट करें तब भी इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक मामूली सी सुई को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवा पाए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि लाइट के पार्टिकल्स इतना फास्ट ट्रेवल कैसे कर लेते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स में मास नहीं होता है, जिस वजह से वो स्पेस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इजीली ट्रेवल कर पाते हैं। वैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साल 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करने के ठीक 10 साल बाद यानी साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। और जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रूव किया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना ही टाइम स्लो चलेगा, इसीलिए ब्लैक होल के पास टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरस्टेलर मूवी। इस मूवी को इतना डिटेल्ड बनाया गया है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस मूवी में हर 1 घंटे पर एक टिक जैसा साउंड सुनाई देता है। वो 1 घंटा अर्थ के 70 सालों के बराबर है। यहाँ तक कि इस मूवी में जो ब्लैक होल का मॉडल दिखाया गया है उसे फेमस फिजिसिस्ट कीप थ्रोन ने रियल इक्वेशन का यूज करके बनाया है। यानी कि अगर रियलिटी में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता होगा तो वो एक्यूरेट ऐसा दिखता होगा। वैसे इस मूवी में दिखाए गए ब्लैक होल का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेते हैं तो हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीपीएस सैटेलाइट है। ये जीपीएस सैटेलाइट अर्थ को अप्रोक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा होता है तो उसके लिए टाइम स्लो चलने लगता है। और यही रीजन है कि जीपीएस सैटेलाइट क्लॉक अर्थ की क्लॉक से 7 माइक्रोसेकंड पर डे स्लो चलती है। अभी तक हमने जितने भी टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज देखी हैं वो सभी फ्यूचर टाइम ट्रेवल को सपोर्ट करती हैं। पर सवाल उठता है कि क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। साल 1935 में आइंस्टाइन और उनके साथ नाथन रोसन ने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया जिसे आइंस्टाइन रोसन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक फैब्रिक है जिसमें मास और एनर्जी की वजह से कर्वेचर क्रिएट होते हैं। पर अगर कोई इतना एक्सट्रीम मैसिव ऑब्जेक्ट हो कि स्पेस टाइम को इतना फोल्ड कर दे कि वो अपने आप में ही कुछ इस तरह बेंड हो जाए तो शायद पास्ट में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। बट वर्म होल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि वर्म होल की दोनों टनल होल्स को ओपन रखने के लिए एक्सोटिक मैटर या फिर हम कहें नेगेटिव एनर्जी चाहिए होती है जो अभी के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है। यानी कि पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाना शायद कभी पॉसिबल ना हो पाए। फिर भी मान लेते हैं कि आप एक ऐसी टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में सफल हो जाते हैं जो आपको पास्ट में लेकर जा सके, स्पेशली उस टाइम में जब आपके ग्रैंडफादर यंग थे और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, और पास्ट में जाकर आप अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपके मदर या फिर फादर का जन्म नहीं हुआ होगा। और अगर आपके मदर या फिर फादर का जन्म ही नहीं हुआ तो आप एग्जिस्टेंस में कैसे आए। ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है जो हमारी खुद की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। टाइम ट्रेवल पास्ट में लॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि पास्ट बदलना पॉसिबल होता तो प्रेजेंट और फ्यूचर अनस्टेबल हो जाएगा। इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं और हजारों पैराडॉक्स हैं जो पास्ट में टाइम ट्रेवल पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हम बात करें एंड्रयू कार्लसन की स्टोरी की तो ये एक कंप्लीटली फेक स्टोरी थी जिसे एक सटायर वेबसाइट जो फिक्शनल और फनी न्यूज बनाती थी उसके द्वारा सर्कुलेट किया गया था। ये स्टोरी एक इंटरटेनमेंट आर्टिकल था जिसे बाद में लोगों ने रियल समझ लिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।